दोस्तों, अभी तक हमने आपको कई ऐसे कीड़े मकोड़ों के बारे में बताया है जो देखने में जितने डरावने थे उतने ही ज्यादा खतरनाक और जहरीले भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले इंसेक्ट्स हमेशा डरावने और विषैले ही नहीं होते, बल्कि इनमें से कुछ तो दिखने में बहुत ही प्यारे और आकर्षक भी लगते हैं। आज इसी बात पर हम आपको कुछ ऐसे कीड़ों से रूबरू करवाने वाले हैं जो दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं सुंदरता से भरे आज के इस एपिसोड को। पिकासो बग। ये साधारण तथा छोटा सा दिखने वाला जीव पिकासो बग दिखने में बहुत ही प्यारा और रंग बिरंगा लगता है। वैसे तो मशहूर चित्रकार पिकासो को कौन नहीं जानता, उनकी पेंटिंग्स तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और इस पिकासो बग को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे स्वयं मशहूर चित्रकार पिकासो द्वारा ही बनाया गया हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर बनी आकृतियां पिकासो की पेंटिंग स्टाइल से काफी मिलती जुलती लगती हैं। आमतौर पर दिखने वाले बग्स एक ही रंग के पाए जाते हैं, लेकिन इनके शरीर पर रंग बिरंगी उभरी हुई आकृतियां ही इसे आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। ये आमतौर पर ड्राई रीजन्स में पाया जाता है और साथ ही साथ ये शाकाहारी होते हैं, जिस वजह से ये केवल पेड़ों की पत्तियों को खाकर ही अपना पेट भरता है। और इसीलिए अगर आपको बग्स पालने का शौक है तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। स्पॉटेड टॉर्टोइज शेल बीटल। वैसे तो कछुआ एक छोटा सा धीमी चाल चलने वाला और बुद्धिमान किस्म का जीव होता है, लेकिन इस सुनहरे और भूरे रंग का छोटा सा बीटल दिखने में बड़ा आकर्षक लगता है और इसके ऊपर एक पतली सी शेल भी होती है, जिस वजह से इसे ये नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 6 से 8 मिलीमीटर तक होती है। इसके शरीर की बनावट गोल और गुंबदाकार होती है। ये कीड़ा उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से पाया जाता है और अधिकांशतः ये पत्तियों के आसपास ही देखा जाता है। जब भी इस कछुए कीड़े को जरा सा भी डर महसूस होता है तो ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को अपने शरीर की खोल में छुपा लेता है, ठीक किसी साधारण कछुए की तरह। स्पाइनी फ्लावर मैंटिस। ये जीव बेशक ईश्वर की सर्वोत्तम खूबसूरत रचनाओं में से एक है। इसके शरीर पर हरी, नारंगी और सफेद रंग की धारियां मिलती हैं, जो इसे एक यूनिक लुक देता है। इस जीव की लंबाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसके पंखों पर काले और पीले रंग का सर्कुलर आर्ट बनी होती है, जो किसी आंख की आकृति की तरह लगती है। जब इसे अपने आसपास खतरे की अनुभूति होती है तो ये अपने आप को दोनों पंखों को फैलाकर फड़फड़ाने लगता है और इसके इस तरह हरकत करने से इसके अन्य साथी भी खतरे से सावधान हो जाते हैं। पैंडा एंट। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये प्राणी दिखने में बहुत ही प्यारा और चीन में पाए जाने वाले पैंडा की तरह रंग रूप वाला लगता है और इसीलिए इसे पैंडा एंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चींटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक वास्प है। लेकिन चूंकि इस प्रजाति में मादा के पास पंख नहीं होते और इसी कमी के कारण इसे चींटी कहा जाता है। एक वास्प भी चींटी की तरह डंक मारती है और इसके डंक मारने पर भयंकर दर्द होता है और उस अंग पर सूजन भी आ जाती है। ये ततैया अक्सर रेत में रहना पसंद करती है, इसीलिए ये रेगिस्तान जैसे शुष्क इलाकों में ही ज्यादा पाई जाती हैं। सेसरोपिया मॉथ कैटरपिलर। ये एक लंबे आकार का छोटा सा कीड़ा है जिसके नए अंडे वाले लार्वा काले होते हैं, जबकि पूरी तरह से विकसित कैटरपिलर हल्के हरे, पीले, लाल, नारंगी रंग के होते हैं और इनके शरीर की रीढ़ काले रंग की होती है। ये जीव अपने पंखों को लगभग 6 इंच तक फैला सकता है, जो अपनी प्रजाति के हिसाब से बहुत है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला ये सबसे बड़ा कीड़ा माना जाता है। आमतौर पर ये पेड़ों की पत्तियां तो थोड़ी बहुत खा लेता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता और अधिक से अधिक 2 सप्ताह में ही इनकी मौत हो जाती है। हालांकि इतने कम समय में ये सिर्फ अपनी अगली पीढ़ी को ही जन्म दे पाती हैं, जिस वजह से ऐसा माना जाता है कि इसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना ही होता है। आर्कियोप्टेराफेलेक्स। वैसे तो कीड़े अलग अलग आकार और रंग रूप के होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब्जियों और फूलों पर बैठा कीड़ा हमें नजर ही नहीं आता। ठीक इसी तरह जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस कीड़े की बनावट किसी फूल से कितनी मिलती जुलती लगती है। इस प्रजाति के कीड़ों के अंडों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि दिखने में ये किसी फूल के बीज की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें कैमोफ्लेज इंसेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कीड़े मूल रूप से मेडागास्कर देश में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के नर और मादा दोनों के शरीर पर ही लाल छोटे छोटे पंख होते हैं, लेकिन छोटे आकार के पंख होने के कारण ये अपने पंखों से ज्यादा लंबा नहीं उड़ सकते। पलावन बर्डविंग बटरफ्लाई। वैसे तो तितली हर एक देश में पाई जाती है। ईश्वर ने इस जीव को इतना रंग बिरंगा बनाया है कि लोग इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागते रहते हैं।
पर फिलीपींस में पाई जाने वाली पलावन बर्ड विंग बटरफ्लाई जो आकार में बड़ी होती है, ये अपने चमकीले रंग के कारण बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखती है। इसकी प्रजाति में नर के पंख मुख्य रूप से काले होते हैं और मादा के पंख भूरे होते हैं, जिन पर सफेद रंग की चमक होती है। दुर्भाग्य से इस तितली की चमक ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि दिखने में सुंदर और चमकीली इस तितली को सभी अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि तितली तो एक स्वतंत्र प्राणी होती है। इसके शरीर पर आगे के भाग में 7 दांतों की जैसे आकृति बनी होती है। इसके शरीर का अधिकांश हिस्सा हरे रंग का होता है। वैसे भी तितली सभी के आकर्षण का केंद्र होती है, और जब तितली इतनी सुंदर हो तो उसे पाने के लिए हर किसी का मन तो मचल ही उठता है। ऑर्चिड मैंटिस दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला ये कीड़ा अधिकतर जंगलों में ही फूलों और पत्तियों पर निवास करता है। ये फूल की तरह दिखता है, इसलिए इसे फ्लावर मैंटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी सुंदर फूल की तरह गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं। इसके अलावा इनके पैरों पर लोब भी होते हैं जो बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह नजर आते हैं। ये इंसेक्ट केवल 7 सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं। हालांकि इनमें चालाकी का गुण होता है, क्योंकि अपने रंग रूप का प्रयोग अपने शिकार करने के लिए बेहद इस्तेमाल करते हैं। ये इंसेक्ट फूलों के साथ छुपकर घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं और फिर बिना देर किए उन पर अटैक कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एक खास विशेषता भी पाई जाती है कि ये अपने गुलाबी रंग को भूरे रंग में भी बदल सकते हैं, और इनका यही गुण इन्हें शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। एकार्गा हेम्टा मोथ कैटरपिलर। इस कैटरपिलर के नाम से ही किसी मीठी कैंडी का आभास होता है, क्योंकि ये दिखने में किसी पारदर्शी जेली जैसा प्रतीत होता है, और इसीलिए इसका ये रूप इस प्रजाति के जीवों में इसे सबसे अलग और सुंदर बनाता है। ये कीड़े कोलंबिया, पनामा और उसके आसपास के देशों में पाए जाते हैं। ये कीड़ा जिस किसी को भी देख जाता है वो इस पर मोहित होकर इसे अपने साथ लेने का प्रयास भी करता है, लेकिन हर किसी को ये पता नहीं होता कि इन कीड़ों में हल्का सा जहर भी पाया जाता है, जो वैसे तो किसी के लिए ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन इसके जहर से हल्की बेहोशी या कुछ समय तक हल्का नशा जैसा महसूस हो सकता है। ये इतना ज्यादा खूबसूरत दिखता है कि जब आप इसे किसी पेड़ या पत्ती पर चलते हुए देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कई सारे डायमंड्स एक साथ रेंग रहे हैं। ट्रिलोबाइट कॉकरोच। किसने सोचा था कि कभी कॉकरोच भी इस सुंदर कीड़ों की सूची में जगह बना पाएंगे। हमारे घरों में ऐसे कई कॉकरोचेस पाए जाते हैं जो हमारे घरों में नालियों के रास्ते से अंदर आ जाते हैं, और ये तिलचट्टे कई तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। लेकिन ट्रिलोबाइट कॉकरोच आमतौर पर घरों में पाए जाने वाले कॉकरोच से बिल्कुल अलग होता है। इस कॉकरोच का रंग बिल्कुल पेड़ की लकड़ी की तरह भूरा होता है, जिस वजह से इन्हें वुड कॉकरोच, फ्लैट कॉकरोच और बार कॉकरोचेस के नाम से भी जाना जाता है। ये अंडाकार शेप में होते हैं, और इस कॉकरोच की सभी प्रजातियां मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ये तिलचट्टे अधिकांशतः लकड़ी के बीच में पत्तियों या कूड़े के नीचे पाए जाते हैं और उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। ये बहुत ही कम संख्या में समूह बनाकर रहते हैं और अपनी गंध के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इनकी कोई खास आवाज अभी तक सुनी नहीं गई है। आमतौर पर तो लोगों को इनसे कोई खतरा नहीं होता, इसलिए इन्हें कोई भी भगाने का प्रयास भी नहीं करता। पर चाहे जो भी हो, ये अपनी तरह के इकलौते जीव कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खूबसूरत कीड़ा कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।